जय गुरुदेव। गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। कल हमने देखा वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं, तुम विशाल दृष्टि से रहो, जीवन में सीमित जो है उसको ध्यान से देखो, सारे संसार को, अपने जीवन को, और जो सीमित है उसको त्याग कर असीमित का प्रयास करना है। हर समय उस असीम का चिंतन करना है, उसके भाव में रहना है। हर पल जीवन का असीम की ओर जाना चाहिए। एक एक पल ना इतना वैल्यूएबल है और तभी हो पाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा ये तभी हो पाएगा जब अंदर से सारी इच्छाओं को, संसार के प्रति सारी आशाओं का त्याग कर दोगे। दुर्गा चालीसा में हम गाते हैं ना, मुको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनसावे, शत्रु नाश कीजे महारानी। हम हर समय जाने अनजाने में किसी न किसी आशा, किसी न किसी तृष्णा में फंसे हुए हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं तुम अंदर से एकदम सारी इच्छाओं आशाओं का त्याग करके बैठ जाओ, बाहर से किसी को ना पता चले, लेकिन तुम ऐसे जीवन जियो पूरी तरह से जैसे हर चीज के प्रति तुम्हारे मन में भी वैसी आशा है, जैसे सब रह रहे हैं वैसे ही तुमको रहना है। लेकिन हृदय के स्तर पर तुम्हें कुछ अंतर ना पड़े, कुछ मिले ना मिले, तुम्हारे अंदर कोई आशा का बीज भी नहीं होना चाहिए। और अकिंचन भाव से रहना है हर समय। अकिंचन मतलब मैं कोई हूं ही नहीं। इस भाव में तभी रह पाते हैं जब हम विवेक से देखते हैं ये संसार, और इस संसार में जिसको मैं अपना समझता हूँ, अपने को जो मैं समझता हूँ और जो मैं अपनों को समझता हूँ, और उनके अंदर ही मेरा सारा मोह पड़ा हुआ है, उसका सच क्या है। वशिष्ठ जी कहते हैं यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई है ही नहीं। रिश्ते नाते जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरी संतान है, ये मेरे रिश्तेदार हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो कोई किसी का रिश्तेदार नहीं, कोई है ही नहीं। और दूसरी दृष्टि से
देखा जाए तो सब एक दूसरे के संबंधी हैं। इन दोनों में से एक दृष्टि तो होनी चाहिए, या सब मेरे हैं, या मैं भी नहीं और कोई मेरा नहीं। इसी विषय से जुड़ी हुई एक सुंदर कहानी राम जी को आगे सुनाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि एक महेंद्र पर्वत के पास एक जंगल में कुछ तपस्वी लोग गहरी तपस्या करते थे, और वहां पर एक ऋषि होते थे दीर्घ तप, और उनके नाम से ही हम जान सकते हैं कि उन्होंने दीर्घ समय के लिए बहुत तपस्या की। उनके दो बेटे थे, पुण्य और पावन। पुण्य जो थे पूरी तरह से ज्ञानी थे, मुक्त थे, और पावन उनके अंदर विवेक था, लेकिन पूरी तरह से अभी ज्ञान में स्थित नहीं थे। पूरा अज्ञान से अज्ञान की वृत्ति नहीं गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वृत्तियों का भी जाना, वृत्तियों को भी जाना है, वृत्ति से भी मुक्ति पानी है। तब ऐसा समय आया जब दीर्घ तप जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, और उनकी पत्नी ने भी योग के मार्ग से जो उन्होंने अपने पति से सीखा था, उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। दोनों बढ़ गए आगे। तो अब पुण्य और पावन, पुण्य ने बहुत भाव से, श्रद्धा से अपने माता पिता के अंतिम कर्म किए सारे, और अंदर से शांत थे। लेकिन पावन अपने दुख से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बहुत ज्यादा शोक कर रहे थे। अब हम अनाथ हो गए, अब हमारा कोई नहीं, माता पिता चले गए, उनके बिना कैसे होगा, हम तो उनके सहारे ही थे, हम अब जिएंगे कैसे, अब संसार में क्या बचा है, माता पिता चले गए, माता पिता चले गए। तब एक दिन पुण्य ने बिठाकर पावन को कहा, तुम इस तरह शोक मत करो, क्यों इतना शोक करते हो, ये तो संसार का नियम है, जो आता है उसे जाना ही है, जिसका भी जन्म हुआ है वो मृत्यु को प्राप्त होगा ही, चाहे संत हो, महात्मा हो, चोर हो, देवता, कोई भी हो, जो भी यहाँ जन्म लेके आएगा उसको मृत्यु मिलेगी ही। तो तुम शोक ना करो, जो निश्चित है, जो संसार का नियम है, उससे विरुद्ध जाकर शोक करना भी मूर्खता है। और तुम ध्यान से अगर देखोगे तो तुम अपने शरीर को तीव्र पैनी दृष्टि से देखो, विवेक से देखो, पूरा शरीर देखो, पूरे शरीर का अवलोकन करो, आंखें बंद करके एक एक अंग को देखो। तुम कहीं हो, कौन सा ऐसा स्थान है पूरे शरीर में जहां तुम कह सको ये मैं हूं, ये पावन है? तुम पाओगे तुम कहीं नहीं हो, क्योंकि ये सच है, हम ये शरीर है ही नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जिस नाम से तुम अपने को पुकारते हो, पुकारे जाते हो, वो सत्य नहीं है। और जैसे तुम नहीं हो, तुमने देखा कि तुम, ये शरीर तो जड़ है और इसमें कहीं भी तुम नहीं हो, ठीक ऐसे ही बाकी सब हमारे रिश्ते नातेदार भी ऐसा ही है। जो दिखाई देता है नाम और रूप, उसके अंदर सत नहीं छिपा, वो निर्गुण है, निराकार है सच में। तो मोह त्याग दो। अच्छा, अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम हो और तुम्हारे रिश्तेदार भी हैं, तो जरा ये सोचो, हर तरीके से समझाना चाह रहे हैं पुण्य, कहते हैं तो ये सोचो, इससे पहले तुम कहाँ थे? तुम कहीं और थे, कोई और थे। पुराने जन्मों की बात सोचो तो उन जन्मों में तुम्हारे रिश्तेदार थे, और जरूर किसी ना किसी की मृत्यु हुई होगी।
तुम्हारी भी मृत्यु हुई थी, तुम्हारे रिश्तेदारों की भी मृत्यु हुई थी। तो आज इस समय तुम उनका शोक भी मनाओ, वो भी तो रिश्तेदार है ना। जैसे आज है हमारे रिश्तेदार, पिछले जन्म में भी जो हमारे माता पिता थे, भाई बहन थे, हस्बैंड वाइफ थे, वो सब हमारे रिश्तेदार नहीं है क्या? तो जैसे जैसे वो जब घटा था, उस बात का तो आज तुमको याद ही नहीं, शोक तो छोड़ दो, तुम तो उनको पूरी तरह भुला बैठे हो। अगर तुमने देखना ही है तो पूरी दृष्टि डालो। अधूरी चीजें हमें दुख देती हैं, अधूरा ज्ञान भी दुख का कारण है। तो या तो पूरे ज्ञान की दृष्टि से देखो। मैं बार बार यहाँ आता हूँ, कभी कोई नाम रूप, कभी कोई नाम रूप, कभी कोई नाम रूप। तो अटैचमेंट सिर्फ इस समय में क्यों रखते हो? ये जो इस समय वर्तमान में तुम्हारा जीवन है, केवल उसी में तुम्हारी अटैचमेंट है, क्योंकि तुम बहुत सीमित दृष्टि से की पकड़ में हो। इसलिए तुम ज्ञान में स्थित हो जाओ, जैसे हमारे पिता थे। हमें शोभा नहीं देता, हम उनकी संतान हैं, कि हम इतने अज्ञानी बनकर इस तरह के शोक को अपने जीवन में स्थान दें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुजी कहते हैं ना कि देखो 13 दिन का शोक मनाया जाता है। 13 दिन तक परिवार जन बैठकर अपने प्रियजनों को याद करते हैं, शोक करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या व्यवधान है कि सब चीज जिंदगी वापस शुरू हो जाती है। अच्छा भोजन बनाया जाता है और सब पकवान बनाए जाते हैं। इसलिए किया जाता है ये सब कि हमें कहीं हम ये बात का होश करें कि जीवन तो अपनी गति से चलता रहता है, रुकता नहीं। न किसी के आने से रुका है, न किसी के जाने से रुकेगा। तो इस तरह जब ज्ञान की बातें पुण्य जी ने पावन को सुनाई, तो पावन भी ज्ञान में आ गए, पावन भी मुक्त हो गए। और उसके बाद दोनों भाई निश्चल भाव से, भोले भाव से अपना जीवन व्याप्त करने लगे, जंगलों में पूजा पाठ अपने नियम करते करते। और अंत अपना शरीर, जब समय आया तो शरीर छूट गया। तो ये कहानी वशिष्ठ जी ने हम सबको सुनाई है। ये कहानी हमारे सबके लिए, हमारे एक एक जन को ये कहानी जो है दिल में बिठानी है। क्योंकि बहुत सारा मोह, बहुत सारा इम्प्रेशंस जो हमारे माइंड पे हैं, संस्कार जो हमारे मन में है, वो इधर से पैदा हुए हैं। और जब तक मन में संस्कार रहते हैं, तब तक मन से पीछे नहीं जा पाते। मन हमारा आ, कैसे गलेगा? जब हमने देखा है कि मनोनिग्रह मोक्ष का उपाय है। मन को तो डिसॉल्व होना है ट्रुथ में, प्योर इंटेलिजेंस में मन को अगर डिसॉल्व होना है, तो हम सबको ये ज्ञान में स्थित होना है और निर्विचार हो जाओ। एक बहुत अच्छी बात वशिष्ठ जी कह रहे हैं, तुम एक रथ है, निर्विचारता का रथ, थॉटलेस। उस रथ पे बैठ जाओगे तो तुम्हें कोई विचार नहीं आएंगे, कोई विचार तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ऐसा रथ अच्छा है ना। हमको भी सबको चाहिए ऐसा रथ, जिसपे हम बैठ जाएं और फिर हमें ये जो विचार उथल पुथल मचाते हैं, ना सोने देते हैं चैन से, ना दिन में चैन मिलता है, इतने विचार आते हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं तुम निर्विचारता के रथ पर बैठकर देखो इस संसार को, करुणा से देखो इस संसार के लोग कितने दुखी हैं। लेकिन पहले तुम निर्विचार हो जाओ। ये विचार कहाँ से तुम्हें आ रहे हैं? किस बात को लेकर इतने विचार आते हैं? तो वशिष्ठ जी ने कहा सारे इच्छाओं को त्याग दो, अभी त्याग दो। जितने इच्छाएं हैं
उतना ही विचारों का वेग है। जिसके अंदर जितनी ज्यादा इच्छाएं होती हैं, वर्ल्डली डिजायर्स होती हैं, वो कभी भी उसका मन खाली नहीं हो सकता। इसके अंदर एक पूरा साइंस है। जितनी हमारे अंदर डिजायर्स होती हैं, उतना हमारे अंदर रजोगुण बढ़ा हुआ होता है। और रजोगुण जब बढ़ा होता है तो मन रेस्टलेस हो जाता है, एक जगह मन टिकता नहीं है। या मन पास्ट में भागता है या मन फ्यूचर में भागता है, प्रेजेंट में रेस्ट ही नहीं कर पाता वो मन। तो निर्विचारता का रथ अपनाना है। निर्विचारता का रथ अपनाएंगे कैसे? जब इच्छाओं का त्याग करेंगे। तुम ज्ञान से देखो राम, कोई भी इच्छा संसारिक पूरी होने से कभी पूर्णता का भाव नहीं आता, बल्कि जितना हमारी इच्छाएं, ये वो अपनी पूरी लिस्ट बना लो, एक एक करके सारी इच्छाएं पूरी होती भी जाएंगी, तुम पूर्णता नहीं अनुभव करोगे। लेकिन जिस पल तुम इन सब वस्तुओं का, इन इंद्रिय सुखों का, भोगों का त्याग करोगे, तब तुम उसी पल देखोगे मैं पूर्ण हूं। खाली हो जाओगे तो पूर्ण हो जाओगे। लेकिन ये इच्छाएं अगर मन में भरी हुई हैं, तो ये इच्छाएं तुम्हें कभी भी ज्ञान में स्थिर नहीं होने देंगी। तो जैसे उन्होंने कहा ईंधन डालते हैं ना, तो अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है, अग्नि और तेज हो जाती है। ऐसे ही जितने विचार आते हैं मन में, उतने ही विचार और बढ़ते हैं। शाखा पे शाखाएं हैं उसकी, एक बड़ी टहनी है, उसकी छोटे छोटे छोटी छोटी शाखाएं विचारों की बनती जाती है। कितनी बार जब चिंता करते हैं, पता नहीं चलता, किसी बात को लेकर मन उदास हो गया अचानक, है ना, होता है ना हम सबके साथ। फिर हम सोचने लगते हैं, अरे मैं तो अभी ठीक ठाक थी, अभी मेरा मन क्यों इतना उदास हो रहा है। फिर अपने ही मन में अंदर झांकते हैं, देखते हैं, जाके उस विचार को पकड़ते हैं जिस विचार से ये अचानक नेगेटिविटी और निराशावादी मन हो गया, उदास हो गया मन। तो क्यों? क्योंकि एक छोटा सा विचार आया, उससे जुड़े कई और विचार आ गए, और हमारे अंदर एक विचार धारा बहने लगी, और उस विचारधारा ने उदास वृत्ति का रूप अपना लिया। ये डिप्रेशन ही है, डिप्रेशन यहीं से आ रहा है। तो ये विचारों के ईंधन को तुम्हें निकालना होगा। मन को वो ईंधन देना ही नहीं जिससे मन विचारों से और भरता जाएगा, भरता जाएगा। तो ईंधन को कैसे कम करेंगे? ईंधन को कम करेंगे विवेक और सजगता के साथ। वशिष्ठ जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस संसार में हर समय विवेक और सजगता, ये दो साथी लेकर चलता है, उसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं, कभी कोई कमी नहीं, कभी कोई कष्ट नहीं आता। ये बात हमें याद रखनी है। हमें विवेक से रहना है और सजग रहना है। सजग किस लिए रहना है? कि चिंतन किस चीज का कर रहे हैं? चिंतन असीम का करना है, नित्य का करना है। इस सजगता के साथ रहना है। कहते हैं, जिसके मन में कोई इच्छाएं नहीं रहती, और इच्छाओं के न रहने से मन में विचार भी नहीं होते, यह अवस्था पानी आसान नहीं है। सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, ये निर्विचारता का रथ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इनसे पूरी तरह से मुक्त हो पाना, इसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। तो वो मन मन नहीं रहता। मन है क्या? पहले भी हमने देखा था ना, वशिष्ठ जी को राम जी ने यही प्रश्न किया था, मन है क्या? तो वशिष्ठ जी ने कहा, मन विचार है। तो जब विचार नहीं रहते तो मन भी नहीं
नहीं रहता। और जब मन नहीं रहता तो केवल वो प्योर इंटेलिजेंस रहती है, वो लाइट, वो रोशनी जो कहीं भी अंधेरे को नहीं आने देती। किसी पल, किसी परिस्थिति में फिर आपके जीवन में अंधेरा नहीं आ सकता। तो मन को हराने के लिए विचारों की ये जो डोर है, इसको काटना होगा। पतंग अपने आप गिर जाएगी, डोर कटती है ना तो पतंग गिरती है। पतंग को तो कोई नहीं काटता, डोर को काट देते हैं, पतंग गिर जाती है। तो ये जो विचारों की डोर है, इसको काटना है। कहते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं होती। अब लगता है ना कई बार ये मन में विचार आता है, अरे भाई सब ज्ञान, सब ग्रंथ एक ही बात कह रहे हैं, इच्छाओं को छोड़ दो, इच्छाओं को छोड़ दो। इच्छाओं को छोड़कर क्या जिया जा सकता है? तो फिर हम जिएंगे कैसे? फिर हमारे अंदर कोई उत्साह ही नहीं रहेगा जीवन के लिए। हमारे को खुशी कहाँ से आएगी? हमारा मन उदास होने लगेगा। तब इसीलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जो ज्ञानी पुरुष है, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं, कोई विचार नहीं, उस पुरुष के मन की सुंदरता, शीतलता, उसके अंदर का आनंद, उसकी तुलना कोई संसार तीनों लोकों की नहीं वस्तु स्थान कर सकता। चंद्रमा की शीतल किरणें या हिमालय के ऊपर बर्फों की चोटियां, उन्होंने कहा, वो भी इतनी शीतल नहीं जितना एक ज्ञानी का मन हर समय शीतल रहता है। उसे कुछ नहीं चाहिए, वो पूरी तरह से इच्छाओं से मुक्त होने के बाद वो निवृत्त हो जाता है। ये वृत्ति, इच्छाएं तो अभी हो रही है ना, जैसे इस समय इच्छा उठी जागी, ठीक है, उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब धीरे 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 ये प्रैक्टिस में जाते हैं, तो केवल इस समय ही जो इच्छाएं हमें परेशान कर रही है या बंधन में डाल रही है, केवल वो ही नहीं जाती, जो पुराने जन्मों के ये सब निराशाएं और कमियां, ये सब हमारे अंदर भरी पड़ी हैं, और उससे हमारे अंदर ऐसी वृत्ति बनी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुशी नहीं होते, बचपन से दिखाई देते हैं। घर में बच्चे होते हैं ना, कोई बच्चा तो हमेशा प्रसन्न रहेगा, उसको कुछ छोटा भी नहीं, कुछ चाहिए नहीं, फिर भी वो खुश रहेगा। और कोई कोई बच्चा ऐसा होता है, वो बहुत दुखी रहता है, वो बहुत कंप्लेन करता है, उसको कुछ भी मिल जाए वो सेटिस्फाइड ही नहीं होता। ये क्या है? टेंडेंसीज है। कुछ लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, कुछ मिला होता है और उनकी कंप्लेन ही खत्म नहीं होती। हम तो ऐसे नहीं है ना, हमारे आसपास के लोग शायद ऐसे हैं, है ना? हम उनके बारे में कहते हैं ये बहुत कंप्लेन करते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं, ये भी कंप्लेन है, ये भी एक कंप्लेंट है कि नहीं? तो ये वृत्तियां हैं, और ये जब तक वृत्तियां नहीं समाप्त होती ना, तब तक मन कभी भी बड़ा हो जाता है। कहीं ऐसे लगता है अब तो मन के पार पा लिया, अब मन शांत हो गया है, अब हम बिल्कुल खाली हो गए हैं, अब तो हमें कुछ इच्छा नहीं है। लेकिन जब तक हमने अपनी वृत्तियों तक को नहीं धो डाला, तब तक काम पूरा नहीं हुआ। कहते हैं ना, बीज जल जाता है तो वो फिर अंकुरित नहीं होता। जो बीज एक बार पक गया, जल गया, वो नहीं अंकुरित होता, नहीं तो कभी भी हो जाएगा। जैसे हमने देखा, क्या देखा लीला की कहानी में? क्या देखा था? वशिष्ठ ऋषि जो थे, कितने सत्कर्मी ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन अंतिम दिनों में एक राजा की सवारी की गरिमा देखी, बहुत उसको, उनकी लग्जरी को देखकर उनके मन में भी इच्छा जाग उठी। ये है ठाठ बाट। ऐसा तो कभी
मुझे भी जीवन में मेरे हो जाए तो अच्छा है। तो बहुत सजगता, सजगता के बिना होगा नहीं। आपको ये भी पता चल गया ना कि ये नित्य है, ये अनित्य है, ये मेरे लिए भला है, ये मेरे लिए हित में नहीं है, तो भी, और ये सजगता कब बनती है जीवन में, जब विचार कम होते हैं। इसीलिए ना साधना में ध्यान की बहुत महिमा है। जितनी भी पद्धतियां हैं, जितने भी ज्ञानी महात्मा पुरुष हैं, वो यही कहेंगे, थोड़ा समय अपने मन को अंदर झांको, मन के अंदर विश्राम करो, थोड़ी देर ध्यान में बैठो। तो योग वशिष्ठ सुनने के लिए भी यही कहा जाता है कि रोज ध्यान करना है। इस ज्ञान को सुनते सुनते बहुत आवश्यक है थोड़ा देर ध्यान में बैठना। ध्यान हमें निर्विचारता की ओर लेके जाता है। ये जो पूरा एक गाड़ी चलती जा रही है ना जीवन में थॉट्स की, उसको ब्रेक लगाना ही है। हर तरीके से उसको ब्रेक लगाना है। चैंटिंग, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, कई तरीके हैं। तो ये बड़ी ही पवित्र कथा, पुण्य और पावन की छोटी सी कहानी है। बड़ी कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स भी नहीं बताई है ना। हम सबके जीवन में जो घटता है, सब इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इस स्पेस को हम सबसे जुड़ी हुई एक बड़ी सिंपल स्टोरी है, लेकिन बहुत डीप है, बहुत पावरफुल है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी तुम अगर सोचते ही हो कि मेरे ये रिश्तेदार हैं, मैं भी हूं, तो ये सोचो ना कि कई और हो चुके हैं, जैसे अभी बात हुई। अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं, इसके बाद हमें नहीं दोबारा जन्म मिलने वाला, ये मृत्यु हो गई तो सब स्टोरी फिनिश है, कई लोग विश्वास नहीं करते ना जन्मों में, तो भी तुम्हें किस बात का चिंता है? जब तुम्हारा शरीर ही छूट जाने वाला है, तो फिर तो ये स्टोरी ही फिनिश हो रही है। तुम किस बात की चिंता करते हो? ये लाइफ में हम ऐसे भी लाइफ को देख सकते हैं। एक क्या देख सकते हैं, एवरीथिंग इज रिपीटिंग इटसेल्फ, बार बार ये सब होना ही है, एक बार नहीं होना। तो इसलिए ज्यादा मोहित होने से कुछ नहीं मिलने वाला। या ऐसे भी देख सकते हैं, इट इज ऑल टेम्पररी, इट इज नाउ, कल नहीं होगा। आज है ये सब, कल ये नहीं होने वाला। कैसे भी देखो, कैसे भी अपने मन को काबू में लाना है। इसीलिए कहते हैं ना, जब कोई शोक कर रहा होता है व्यक्ति, उसको ज्ञान सुनाने से क्या मतलब। उस समय ज्ञान ग्रंथ भी नहीं उठाते जिनके घर में शोक होता। तो ये समय जब ज्ञान सुन पा रहे हैं, ज्ञान से जुड़ पा रहे हैं, ये बहुत कीमती समय होता है। हमेशा ऐसे रहना है, जब पूजा करें, भगवान का नाम लें, परम ज्ञान की बातें सुने, तो ऐसे सुनो जैसे ये पल फिर नहीं मिलने वाले। जीवन के सुख दुख बार बार मिलेंगे, प्रति ऐसा ही भाव रखना है, अरे कोई बात नहीं ना, आज ये नहीं हुआ कल हो जाएगा, आज ये नहीं किया या वो नहीं हुआ फिर हो जाएगा। ये तो रिपीट होना है ना सब कुछ।
इस रेपिटेटिव पैटर्न को देखकर भी पूरा समझ आ जाता है जीवन। बार बार तो होता है, दिन भर करते क्या है हम, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एक ही बात करते हैं, खाना पीना सोना, ये वो, एक एक चीज बार बार हम कर रहे हैं, बार बार हम कर रहे हैं, इसलिए उसमें उतनी एनर्जी दो, ये बार बार होने वाली बातें हैं। लेकिन ज्ञान ये बार 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 बार, क्योंकि अभी जो आप सुन रहे हैं, जो आपको सुनाई दे रहा है, वो आप कल नहीं होने वाले। कल जब आएंगे तो आप चेंज हो जाएंगे, मैं भी चेंज होने वाली हूँ। इसलिए ज्ञान को ऐसे पकड़ना है। इस समय ये मिल गया, इस समय ये किस भाव से मैंने सुन लिया, ग्रहण कर लिया, ये पकड़ने वाली चीजें हैं। इनको पकड़ना है, हर समय इनका चिंतन करना है। और जो बार बार चीजें होती हैं, जो टेम्पररी हैं, जो हर समय चेंज हो रही हैं, उनको निग्लेक्ट करो ना। उनको जितना हम किसी चीज को निग्लेक्ट करते हैं ना, उतनी वो वीक हो जाती है। कोई आपको क्रिटिसिज्म देता है, आप उसको निग्लेक्ट करो, हो गया, फिनिश्ड। गुरुदेव हमेशा कहते हैं, अच्छी चीजों को एनर्जी दो, जो चीजें हमें बढ़ाएंगी आगे, जो हमारी सद्गति का मार्ग बना रही हैं, उनको एनर्जी देनी है। और जो हमें रोकती है, जो बांधती है, जो फिर वैसे थॉट पैटर्न्स में लाती हैं, जिससे मन बढ़ते जाते हैं, विचार बढ़ते जाते हैं, हम बेचैन होते हैं, हम दुख में आते हैं, लैक में आते हैं, नेगेटिव इमोशंस जिनमें हमें पीछा नहीं छोड़ती, उनको निग्लेक्ट करके उनको कमजोर कर दो। इसीलिए वशिष्ठ जी कहते हैं, जब तुम्हारे अंदर ये इच्छाएं जागती है ना, उनको स्थान मत दो। हम स्थान दे रहे हैं। कभी कभी कोई लोग होते हैं ना, बहुत बोलेंगे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो वैसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, और खुद भी दुखी हो रहे हैं और सिचुएशन को भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। दूसरा आदमी जो उस सिचुएशन में नहीं होता, वो समझ पाता है कि हाउ कॉट अप ही इज, बिना कारण के कॉट अप है ये। दूसरे व्यक्ति को क्यों समझ आता है, वो डिस्टेंस करके देखता है। हम डिस्टेंस नहीं कर पाते जब हम उस सिचुएशन में होते हैं, तो उससे डिस्टेंस कर लो अपने आप को और ज्ञान से देखो, क्या ये मेरे लिए ठीक है, क्या ये टेम्पररी है कि परमानेंट है। डिस्टेंस करके उसमें फिर ज्ञान से देखा जाएगा। अगर डिस्टेंस नहीं करेंगे तो ज्ञान भी नहीं काम आएगा। डिस्टेंस करना है। ये बार बार करते रहने से ना, ये हैबिट होगा, बनेगा। जैसे अभी पुरानी कितनी हैबिट्स है ना हमारे अंदर, तो अच्छी हैबिट्स को इनकरेज करना है। तो इसीलिए राम जी ने एक बार पूछा था वशिष्ठ जी से, अगर मैं अपने सारे पुरानी वृत्तियों से, संस्कारों से ही इस जीवन को जीऊंगा, तो मैं फिर कैसे मुक्ति पाऊंगा। तो उन्होंने कहा, आज इस पल में तुम्हारे पास दो चॉइस है। तुम अपने शुद्ध प्योर इंप्रेशंस को इनकरेज कर सकते हो, या जो इम्प्योर हैं तुम्हारे, लिमिटेड जो तुम्हारे को कर रहे हैं, जो तुम्हारे अज्ञान के संस्कार हैं, या तुम उनको इनकरेज कर सकते हो। ये चॉइस तुम्हारे पास है। अगर तुम अपने शुभ वासनाओं को इनकरेज करते रहोगे और दूसरी वासनाओं को निग्लेक्ट करोगे, इग्नोर करोगे, उनको ईंधन नहीं दोगे, उनको नरिशमेंट नहीं दोगे, तो तुम अपनी वृत्तियों से छूट जाओगे और अब अच्छी हैबिट्स बना लोगे। ये बैड हैबिट छोड़ेंगे, फिर गुड हैबिट्स बनने लगती हैं। और बाद में क्या कहा जाता है, फिर गुड बैड सब छोड़ना है।
क्योंकि अभी तो बैड में फंसे हुए हैं ना, फिर गुड में भी फंसने लगते। और वो गुड जो है, अगर उसमें से भी खाली नहीं होते तो वो फिर गुड डिस्टॉर्ट होने लगते हैं। तो ये बहुत ही जर्नी जो है, इसमें पल 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 हमें सजगता और विवेक के साथ रहना पड़ेगा। और गुरु के संग से ही ये पॉसिबल है। आगे का मार्ग, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है। एक बड़ी सुंदर कहानी याद आती है, जहां पर एक शिष्य गया गुरु के कहने पर कि तुम वहां जाना, जंगल में जाओ, वहां बहुत सुंदर तुम्हें फूल दिखाई देंगे और उन फूलों में बहुत खुशबू भी है। तो शिष्य गया, बड़ा खुश हो गया। उसने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा वहां जाकर। तो गुरु कहते हैं और आगे जाना। फिर और आगे गए, और आगे गए तो और भी कुछ सुंदर दिखाई दिया और बहुत उसको अच्छा लगा। वापस आके कहा अब मैं गुरुजी बहुत तृप्त हो गया, अब तो मेरे को बहुत अच्छा लग गया, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु क्या कहते हैं, और आगे जाओ, और आगे जाओ। तो ये गुरु नहीं होते तो क्या होगा, हम थोड़े में ही तृप्त होकर बैठ जाएंगे। कुछ थोड़ा सा झलक मिलेगा शांति का, सुख का, तो हम पूरा काम नहीं करेंगे, अधूरा काम छोड़ेंगे, होमवर्क पूरा नहीं करेंगे हम, है ना। इसलिए ये सब हमारे लिए इतना सुंदर सब व्यवस्था की गई है, पहले से हमारे लिए इतनी सुंदर व्यवस्था की है सब चीजों की। पुण्य और पावन की कहानी। हाँ, अब नेक्स्ट कहानी कल पकड़ेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है। जैसे सब कहानियां अच्छी है ना, लेकिन मैं यही कहूंगी और अच्छी है, और अच्छी है, और अच्छी है। ताकि कोई ये ना कहे कि बोर होने लग गए हैं भाई, सब कहानियों में एक ही बात बता रहे हैं बार बार। ऐसा तो नहीं लग रहा ना। हाँ, क्योंकि जो कहानियां हैं वो तो वैसे ही सुनानी पड़ेंगी। मैं अपने साथ लिए अपने से कुछ ऐड नहीं कर सकती। एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर सकती। जो ये कहानियों हैं, इनके मैसेजेस बार बार वही आएंगे और बार बार हमें ऐसे इनोसेंटली इनको सुनते रहना है, छोटे बच्चों की तरह। छोटे बच्चे कैसे होते हैं ना, वो रात को एक ही कहानी सुनते हैं, कई बार रोज कहेंगे वो कहानी सुनाओ, वही कहानी। सुनाने वाला कहता है आज कुछ नहीं सुनाओ, बच्चा कहता नहीं वही सुनाओ। तो ऐसे बच्चे बन के हमको यही कहानियां सुनते जाना है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, सो मच एनर्जी आई गेट। जय गुरुदेव। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो हम देख सकते हैं। वी हैव फ्यू मिनट्स। तो उसमें हम विवेक का कैसे इस्तेमाल करें, कभी समझ नहीं आता, हमेशा बिल्कुल ही पर्दा ही पड़ जाता है, क्योंकि हम उलझ जाते हैं। बच्चे का बुरा भला सोचने के चक्कर में हम उलझ जाते हैं। और दूसरा जो हमारा दूसरा मैं गुरु के प्रति पूछना चाहती हूँ, जो गुरु के प्रति हमारा स्नेह है और जो हम देखते हैं अपने व्यवहार में भी देखते हैं, कुछ लोग बहुत भागते हैं, जैसे गुरुदेव के दर्शन हैं या कभी गुरुदेव आते हैं, तो मुझे कभी समझ नहीं आता क्या ये भी एक तरह का राग है, और अगर हम इस तरह का व्यवहार नहीं दिखाते तो क्या हम गलत हैं? तो कहाँ पर वेयर डू वी ड्रॉ अ लाइन यू नो बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज द लिमिट? जी। हाँ, बच्चों के लिए जो आप बात कर रहे हैं वो बड़ी नेचुरल सी बातें हैं। तो पहली बात तो ये है कि नेचुरल होना है। दोनों क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बी नेचुरल, बी स्पॉन्टेनियस। हमें किसी को कुछ नहीं दिखाना, लीस्ट ऑफ ऑल अपने गुरु को कुछ दिखाने की आवश्यकता होती है। गुरु के सामने हम खुली किताब हैं। सो दे नो, द मास्टर्स नो एवरीथिंग
हमें कुछ ये सोचना नहीं चाहिए कि हमने ऐसा नहीं करे तो उन्हें हमारे भाव का नहीं पता चलेगा। सबके भाव का उनको पता है। आप जैसे नेचर है आपका, आप अपनी नेचर में रहो। और बच्चों के साथ सबसे बड़ा टेस्ट तो वही है ना, पेरेंट्स जब बनते हैं तो भगवान अपनी पोजीशन में डाल देते हैं ना हमें। कहते हैं ना, माँ को इसीलिए बनाया है कि भगवान हर जगह नहीं रह पाते, तो इसलिए माँ को बना दिया। तो माँ पिता, तो ये भी तो हम लोगों के ज्ञान की परीक्षा ही है। ज्ञान की परीक्षा में पूरा उतरेंगे कैसे? ज्ञान के लिए क्या है? 4 ज्ञान के, मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं हमारे पास। विचार, सत्संग, गुरु और एफर्ट, पुरुषार्थ। तो इनको अपनाना है, अपने आप गाइडेंस मिलती है। भागवतम में कहते हैं ना, एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं कि जब कोई ऐसे साधना में निरंतर अभ्यास में जुड़ता है तो उसकी अपनी आत्मा ही उसका गुरु बन जाती है। उसकी आत्मा उसको दर्शन देती है, मार्गदर्शन देती है। तो एक शांत मन की बहुत बहुत वैल्यू है। तो हमें अपने पे पहले काम करना है और फिर बच्चों के साथ अपने आप हमारे हर एक्शन में स्किल आती है थ्रू आवर प्रैक्टिसेस। हम जब खाली होते हैं ना तो हमारे अंदर से नॉलेज फ्लो करता है, और ये हर परिस्थिति में होता है। हर सिचुएशन में नॉलेज फ्लो करने लगेगा, हम उनको गाइडेंस भी ठीक देने लगेंगे। इसीलिए अब हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में एक बहुत सुंदर प्रोग्राम बच्चों के साथ होता है, इंट्यूशन प्रोग्राम, जिसमें कि ये हमारी सिक्स सेंस भी हम कितनी उसको डेवलप कर सकते हैं थ्रू राइट प्रैक्टिसेस। तो ये सब चीजें तभी पॉसिबल है जब कोई ज्ञानी पुरुष गाइडेंस कर रहा है। ये सब नहीं तो हमारे लिए हम सोच भी नहीं सकते ना चीजों को, कि इतना पॉसिबल है हमारे लिए लाइफ को इतना क्लियरली देख पाना। हमारी परसेप्शन इतनी बढ़िया होने लगेगी। ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, फिर एक्सप्रेशन। और बच्चों के साथ तो क्या है, हमारा जो एक्सप्रेशन है ना उनके साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे उनसे बात करनी है, कैसा व्यवहार हमारा होगा, तो उनको गाइडेंस अपने आप अच्छी मिलेगी। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। क्लियर? और हाँ जी, so should we listen to the bhajan or any